सुप्रीम कोर्ट ने एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन द्वारा लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के इशारे पर दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस महादेवन की खंडपीठ ने कहा है कि जब जगदीशन की याचिका 14 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट का उसमें हस्तक्षेप करना अनुचित है। एचडीएफसी बैंक के सीईओ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के 3 जजों ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर दिया है, जिससे सुनवाई में देरी हुई है। लीलावती ट्रस्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु संघवी ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मामला याचिकाकर्ता की सहमति से 14 जुलाई को हाईकोर्ट में सूचीबद्ध है। याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत जो है सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी यानी कि एचडीएफसी बैंक के सीईओ की तरफ से जो मुकुल रोहतगी साहब पेश हुए और उन्होंने कहा कि कम से कम 14 जुलाई तक अंतरिम संरक्षण की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर बेबुनियाद है और बैंक को ट्रस्टियों के बीच निजी विवाद में घसीटा जा रहा है। रोहतगी का तर्क था कि उनका एकमात्र उद्देश्य एमडी को पुलिस स्टेशन बुलाना, बैंक के लिए मुसीबत खड़ी करना। पिछले 3 सप्ताह में मुझे हाईकोर्ट में सुनवाई का मौका नहीं मिला। बैंक की प्रतिष्ठा हर दिन खराब हो रही है। लीलावती ट्रस्टियों के बीच आपसी विवाद को लेकर मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं 14 जुलाई को अंतिम संरक्षण चाहता हूं। मुझे यह भी नहीं पता कि 14 तारीख को इस मामले पर सुनवाई होगी या नहीं होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अनिच्छा अपनी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि इस मामले में आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा और यहाँ सुप्रीम कोर्ट से उनको फिलहाल एचडीएफसी बैंक के सीईओ को कोई राहत नहीं मिली है। फिलहाल इस सारे विवाद को लेकर एचडीएफसी बैंक का नाम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूँ। नमस्कार, धन्यवाद। मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह।